कितने यहाँ पर आश्वासन दिए हैं, आश्वासनों से पावरफुल आश्वासन कहता हूँ उनको। जैसे कोई राजनेता किसी अपने साथी को आश्वासन देता है कि तुम निश्चिंत रहो, एक बात में वो सदा के लिए निश्चिंत हो जाता है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति, मोदी जी किसी को कह दें कि तुम निश्चिंत रहो, तो एक बार बोलने से ही उसको निर्भय होकर के विचरने लगता है। वो उसकी कितनी सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसका मन कितना खुश हो जाता है, कितना शांत हो जाता है। और यहाँ कितने बड़े बड़े पावरफुल आश्वासन दिए गए हैं कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जो अनन्य चेता सत्यम यो माम नित्यम स्मरसी माम स्मरसी नित्य स, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त योगिना। ऐसे कहा यहाँ पर कि हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ बतला दिया, दुर्लभ नहीं, सुलभ हूँ, ऐसे आश्वासन दिए। और यहाँ पर ऐसे आश्वासन दिए हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन कर रहे हैं उनके लिए ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं ऐसी बुद्धि उनको दे देता हूँ कि मेरे पास आ जाते हैं, ऐसी समझ दे देता हूँ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ उनको, ऐसी प्रज्ञा देता हूँ उनको कि वो मेरे पास आ जाते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, उनकी अनुकंपा के लिए अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा होता है, अंधकार होता है, उसको मैं ऐसे नाश कर देता हूँ चमचमाते ज्ञान दीपक से। जैसे ये लाइट जो है यहाँ अंधेरे को दूर कर दिया, ऐसे ही सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। तो तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा, उनकी अनुकंपा के लिए अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है उसको मैं ऐसे नाश कर देता हूँ जैसे कि कोई ज्ञान दीपक, जैसे कोई दीपक अंधेरे को नाश कर देता है, ऐसे ज्ञान दीपक के द्वारा मैं उनके अंधेरे को, ऐसे पावरफुल आश्वासनों से भरी पड़ी है गीता और सारे शास्त्र। लेकिन केवल मैं वही बात कहूँगा, केवल सुनने मात्र से ये हमारे भीतर वो सामर्थ्य नहीं आता है कि सुन लिया और हम निर्भर हो जाएं। ऐसे लोग भी हुए हैं इतिहास में कि जैसे स्वयं उपनिषद में एक वाक्य आता है कि देव की पुत्र कृष्ण ने 3 वाक्य सुने और वो अपिपास हो गए। ऐसे भी उदाहरण आते हैं। स्वयं इनके बारे में उपनिषद का एक वचन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में कि आंगिरस घोर ऋषि ने 3 वाक्य बोले और वो अपिपास हो गए। पर ये सबकी सामर्थ्य नहीं है कि हम भी 3 वाक्य सुन लें